हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस आज के हमारे डाटा से। बेसिकली मंडे का डाटा हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से निकल के आ रहा है और किस तरीके से हमें मूवमेंट नेक्स्ट डे मतलब कि मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट वन मंडे के डाटा को ऑब्जर्व करें तो वो हम यहां पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। सी यहां पर गाइस अगर हम कॉल साइड का डाटा देखें सो बेसिकली 19th ऑफ अगस्त जैसा कि मंडे के लिए 24,400 वो एक ऐसा अच्छा एरिया है, यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। नाउ हमारा जिस टाइप से रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था नाउ कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया बिकॉज 24,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो ये अच्छा सा पॉजिटिव मूव, और आपको मैं प्रीवियस ऑलमोस्ट पूरे वीक से बोलता हुआ आ रहा था 24,500 के ऊपर अगर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है देन वी कैन सी फॉर द मूवमेंट फॉर द अपसाइड। इसी को लेकर मैंने आज के फ्री टेलीग्राम चैनल में ओवरनाइट पोजीशंस भी थोड़ी सी हम रख के जा सकते हैं, वो भी आपको बोला। सी अब आप देखेंगे 24,500 वो एक ऐसा एरिया जो कि इंपोर्टेंट हर्डल फिलहाल बना हुआ है। अगर आप सभी को कंपेयर करोगे गाइस और पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस निकल के आई है वो बेसिकली 24,500 पर निकल के आई है। सो ये हमें ऑब्जर्व करना है और 500 नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन एंड एक गैप अप के साथ ओपन होता है तब भी। अब अगर हम देखें 24,600 वो ऐसा एरिया है, यहां पर 1,05,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। मतलब कि आज आपने गई जिस स्टेप से देखा लास्ट में हमें जो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली 24,600 के और 500 के बीच में मार्केट काफी टाइम तक सस्टेन किया। तो इसकी बेसिस पर 600 वो हर्डल है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो देन 24,700 का एरिया यहां पर कवर करने के लिए ट्राई करेगा फॉर द अपसाइड। तो यहां पर आप देखेंगे 1,07,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। गाइस यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, जानता हूं मैं आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं, उसके लिए यार सॉरी। तो फर्स्ट वन, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आप स्क्रीन पर देखोगे तो 77% लोग जो चैनल को रेगुलर देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस एक ही आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड लाइक का बटन दबा दीजिए। और मुझे अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे थैंक यू कर सकते हैं या अपनी इंडिविजुअल क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है। तो प्लीज गाइस इतना तो आप कर ही सकते हैं एटलीस्ट। मैं आपको इसके बदले इंश्योर करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, प्रॉमिस करता हूं आपको कि जो भी अगर मैं आपको करोड़पति बनाऊं ना बनाऊं बट आपको मैं पैसा तोड़ने नहीं दूंगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। और आप जो स्क्रीन पर गाइस ट्रेड करते हो आपको इल्म भी नहीं है, मतलब कि इतना कुछ जायजा भी नहीं है कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स यहां पर मूव कर रहे हैं। तो मैं सभी तरीके से आपको ट्रेंड करने के लिए ट्राई करूंगा। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा यार यहां पर अपना हाथ साथ में रखिए। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। या अब हम चलते हैं सीधा सा हमारा नेक्स्ट पेज पर और पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। पुट साइड के डाटा को गाइस आप ऑब्जर्व करोगे तो सेम ऐसा कॉल डाटा हमें यहां पर 24,000 नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जिस टाइप से मैंने बोला 1,83,000 के आसपास वहां पर हमारी पुट साइड की पोजीशन है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। और जब भी हम पुट साइड का डाटा देख रहे हैं तो ये यहां पर तेजी करने वाले लोग हैं, और जो जब भी हम मंदी करने वाले लोगों को देख रहे हैं तो वो हम कॉल साइड की डाटा को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारा कौन सा बना हुआ है 24,400, जैसा कि अभी अभी जस्ट हमने बात की है 1,89,000 के आसपास वहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और 24,350 वो एक ऐसा एरिया यहां पर नेक्स्ट हर्डल 1,03,000 के आसपास निकल के आएगा और देन 24,300 अब अच्छा खासा हर्डल है, यहां पर 1,80,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, जो कि एक सिमिलर वे में अगर हम बोले 24,500, 400 एंड 300 यहां पर हमें सिमिलर पोजीशंस निकल के आ रही हैं। सो ये आपको ऑब्जर्व करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डाटा जो निकल के आया है पुट साइड की पोजीशंस आप देखोगे 50,500 वो एक ऐसा हर्डल यहां पर इसके ऊपर सस्टेन करने पर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 50,500 का था, जिसके इर्द गिर्द ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 97,000 के आसपास वहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 50,200 नेक्स्ट एरिया निकल के आता है जिसके आसपास 75,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। देन अगर आप देखोगे अपना अच्छा खासा माइलस्टोन 50,000 वो एक ऐसा एरिया है जिसके नीचे अगर हमें अगेन वनडे की कैंडल की क्लोजिंग मिल गई देन हम अगेन एक जोन में फंसने के लिए ट्राई करेंगे। रिपीट करता हूं कि यहां पर 50,000 आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग हर्डल था। मैंने आपको प्रीवियस ऑलमोस्ट पूरे वीक से बोलते हुए आ रहा था 50,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए है ना, और सस्टेनिंग चाहिए, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है।
अब हम अगर देखें 49,800 वो ऐसा एरिया है, यहां पर 73,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 50,000 को ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन भी करने लगती है 15 मिनट की कैंडल, देन वी कैन सी 49,800 ऑल्सो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना बेसिकली कॉल साइड का डाटा देखेंगे। तो कॉल साइड की डाटा के अकॉर्डिंग भी हमें सेम चीज देखने को मिल रही है। 50,000, अब आपको जो अपसाइड के लिए मूवमेंट देखनी है, फर्स्ट वन 50,600 हमारा अच्छा खासा हर्डल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में भी सेम चीज बोली थी, 630 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन अच्छी खासी जो पोजीशंस निकल के आई हैं, मतलब कि जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है वो सीधे से 51,000 पर है। तो गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, 400 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें क्लियरली देखने को मिल सकता है अगर 600 के ऊपर मार्केट अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर जाता है देन। और नेक्स्ट अपना 51,500, तो सीधे से 500 के बीच में हमारी पोजीशंस हैं वो जो निकल के आ रही हैं, तो ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम चलते हैं अपनी, पहले तो फ्री टेलीग्राम चैनल की मूवमेंट देख लेते हैं और मार्केट के चार्ट पर चलते हैं। सी यहां पर गाइस आप चार्ट वाइज देखोगे, क्लियर कट मैंने आपको जो चीज बोली थी यहां पर मैंने नोट करके रखी थी, टुडेज हाई एंड सस्टेन अबव टुडेज हाई, तो हमें अपसाइड के लिए पोजीशंस क्रिएट कर लेना है। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की पूरी मूवमेंट हम देखेंगे और जिसको भी ऐड होना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐड हो सकते हैं, है ना। सो चलते हैं, फर्स्ट वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे सभी पर। सी स्टार्टिंग से हमने किस तरीके से मूवमेंट की वो हम देख लेते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम मूवमेंट देखेंगे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल की। सी यहां पर पहले तो अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को मैं डेली बेसिस पर शेयर करता हूं, सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐड हो सकते हो। मार्केट ओपनिंग विद मैसिव गैप अप, दोज हु हैव ओवरनाइट कॉल पोजीशंस टेक एग्जिट फर्स्ट। बाय 49,900 का पुट ऑप्शन 205 के प्राइस पर, टारगेट इसका 250 एंड स्टॉप लॉस इसका 180। बोथ इंडाइसेस आर at important support, important level, need to break for more upside move. 205 का जो आपको पुट ऑप्शन दिया गया 225, मतलब कि 917 के आसपास आपको दिया गया 937 के आसपास आपको 225 का उसका मूवमेंट देखने को मिला। हमारा टारगेट डन हुआ 917 के आसपास, मतलब कि मार्केट ओपनिंग से 2 मिनट के बाद आपको मैंने पुट ऑप्शन दिया, डन कितने पर हुआ 947 के आसपास। आप यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, देख सकते हैं 937 के आसपास तक हमें यहां पर जो मूवमेंट देखने को मिला, बेसिकली हमारा टारगेट डन हुआ। टारगेट डन होने के बाद मैंने आपको क्लियरली क्या बोला था वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको बोला गया मुझे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट कौन कौन भेजिएगा, वो सब मस्ती करता रहता हूं मैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 270 क्लियरली दिया गया। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो डन हुआ 2 मिनट्स के अंदर हमारा टारगेट डन हुआ 300। अग्रेसिव ट्रेडर्स कीप ट्रेलिंग एंड क्लियरली यहां पर आपको बोला गया कि अग्रेसिव ट्रेडर प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। गाइस जब भी आपका टारगेट डन हो जाए, एक लर्निंग के फेसिस पर बता रहा हूं, जब भी आपका टारगेट कोई भी डन हो जाए उसके बाद अगर आप 25% क्वांटिटी के साथ उसको रैली को पूरी रैली को राइड करना चाहते हैं तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आप पूरी रैली को राइड कर सकते हैं, ओनली विद 50 और 25% क्वांटिटी के साथ ओनली, है ना। नॉर्मल ट्रेडर्स नाउ क्लोज द डे, एक स्क्रीनशॉट नहीं आया है, सो यहां पर 315 330 और एंड ऑफ द डे यहां पर जिस टाइप से क्रॉसओवर देखने को मिला उसके बेसिस पर हमने डोंट गो लॉन्ग यहां पर आपको बनाए रखा। देयर इज नो एनी प्रोबेबिलिटी सी कैन सी द गैप फिलिंग। गैप फिलिंग का आपको यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट दिया कि इस वाले गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। अब आप नीचे देखिए, नीचे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपना गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और वो भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि नाउ ऑलमोस्ट फिल्ड, नाउ बी कॉशियस। मैंने आपको क्लियरली बोला था कॉशियस हो जाइए यहां पर, बिकॉज मार्केट अपसाइड के लिए भी मूवमेंट दे सकता है। स्टिल नेगेटिव बट इफ मेक सक्सेसफुल क्रॉसओवर देन कैन सी शार्पली मूव फॉर द अपसाइड, क्लियरली बोला गया। जैसे ही क्रॉसओवर दिया आपने देखा अपसाइड के लिए कॉन्जुगेटिव तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला। यहां पर फिर भी मैंने आपको कॉशियस रहने के लिए बोला, बट डोंट जंप इनटू द ब्लाइंडली, बी केयरफुल एंड यहां पर वेट फॉर सस्टेनिंग अबव टुडेज हाई। अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि अपसाइड के लिए आपको कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूव मिलेगा। अब यहां पर आप देख लीजिए टुडेज हाई, यहां पर आज का जो हाई था वो कौन सा था, यहां पर विद हाईलाइट समझा देता हूं। सी यहां पर आज का हाई था और जैसे इस हाई को ब्रेक किया और ऊपर सस्टेन किया देन आप देख सकते हैं शूट अप। सो ये हमारा मूवमेंट होता है गाइस आज के फ्री टेलीग्राम चैनल में। आज इस तरीके से हमने मूवमेंट की। सो आई होप सभी लोग सीखते हुए चल रहे होंगे, किसी भी टाइप से यार किसी पर डिपेंड नहीं होना है आपको खुद की लर्निंग के साथ और मेरे साथ
चीज़ों को सीखते हुए चलना है कि किस तरीके से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, वो सब आपने नहीं सीखा तो ये काम नहीं आएगा। अगर आप आज का ऑल डे का मूवमेंट देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली अदानी के सारे स्टॉक्स में अच्छा सा पॉजिटिव साइड भी मूव देखने को मिला, और ओवरऑल हमारा जो पूरा मार्केट का डे था अच्छा सा मोमेंटम हमें क्लियर कट देखने को मिला। अब थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स में देख लेते हैं हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट एरियाज को। यहाँ पर गाइस आज की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली 50,500 के अप्रॉक्स हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 50,500 के नीचे अगर सपोज मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर मूवमेंट करने लगता है, देन हमारा जो अच्छा खासा हर्डल है वो बेसिकली 50,300 के आसपास तक मूवमेंट कर सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी में, देख लेते हैं सेम चीज को। सी अब गाइस निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो अप्रोक्सीमेटली 24,500 के ऊपर देखने को मिली है। नाउ फर्स्ट हर्डल 24,500, इसके नीचे अगर मूव करता है तो 24,400। अभी हम डाटा को ऑब्जर्व करके आए तो वो सब आपको चीजें क्लियर होंगी। 24,400 विल बी अ नेक्स्ट फॉर द डाउन साइड एंड स्ट्रॉन्ग हर्डल एज अ सपोर्ट एरिया। तो यहां पर इस तरीके से निकल के आ रहा है। अब हम सीधा सा चलते हैं अपना चार्ट पर। चार्ट पर देखा जाए तो हमने क्या देखा गाइस, बैंक निफ्टी को आप देखेंगे ऑलमोस्ट हम वीक की भी एनालिसिस यहां पर करेंगे, बट यहां पर जिस तरीके से 15 मिनट की कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है उसके बेसिस पर नाउ नेक्स्ट हर्डल हमारा कौन से यहां पर क्रिएट होता है। नेक्स्ट हर्डल हमारा जो क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली इस पॉइंट पर बन रहा है। सी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या हियर यू कैन सी यहां पर हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि आज का आप हाई देखेंगे अप्रोक्सीमेटली जो हाई बनाया है 50,630 का है। आपको टेलीग्राम चैनल में भी बोला गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट हर्डल निकलेगा गाइस अपसाइड के लिए वो कौन सा निकलेगा उस पर बात कर लेते हैं। सी अब हमारा जो अपसाइड के लिए लेवल्स निकल के आ रहा है वो बेसिकली 50,830 का एक छोटा सा हर्डल है। उसके बाद हम जो मूवमेंट देखेंगे वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। या यहां पर अपना नेक्स्ट हर्डल निकल के आ रहा है फॉर द अपसाइड, जो कि 50,800 के अराउंड है। इसके ऊपर सस्टेन करने पर सीधा सा 51,000 का एरिया निकल के आ रहा है, जिस टाइप से हम अभी अब डाटा को ऑब्जर्व करके आए। सो नाउ यू कैन सी 51,000 विल बी अ नेक्स्ट फॉर द अपसाइड। सो इस तरीके से आपको मूव करना है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और गाइस इसके जो लेबल्स हैं, आप सभी को मेरे लेबल्स चाहिए और डेली बेसिस पर चाहिए, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का पेड सर्विसेज नहीं है यार मेरा। सो यहां पर मैं नोट लगाता हुआ चलता हूं जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी लेबल्स की। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग हर्डल, जिस टाइप से डाटा निकल के आए 51,000, नेक्स्ट 50,800, नेक्स्ट अगर देखें 50,630 एंड नेक्स्ट 50,500 एंड 50,330 एंड 50,230 के आसपास। तो ये जो लेबल्स हैं इनको आपको क्लियर कट फॉलो करना है मंडे के दिन। और किसी भी तरीके से जो भी आपकी क्वेरीज है तो गाइस व्हाट्सअप का नंबर भी आई होप मैं डाल दूंगा, वो भी वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है किसी भी टाइप से। सो अब हम चलते हैं सीधा सा निफ्टी पर। सी अब गाइस आज का निफ्टी का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वन हमें जो मूवमेंट देखने को मिला, यहां पर ऑलमोस्ट अपना गैप फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिला। मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ और ऑलमोस्ट अपना यहां पर आप देखोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर यू कैन सी हमारा गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद आप देखोगे ठीक हमारे इंपोर्टेंट लेवल से जो प्रीवियस डे का गाइस यहां पर हाई क्रिएट किया था। आप अगर प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन देखोगे और ऑलमोस्ट आप हाई देखोगे एग्जैक्टली 24,200 के आसपास था। अगर आप आज का लो पॉइंट देखो तो अप्रोक्सीमेटली 24,220 या 10 के आसपास से हमें अपसाइड के लिए रिवर्सल करता हुआ बेसिकली निफ्टी देखने को मिला। जैसे ही कल का हमारा जो हाई पॉइंट था नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, मैंने आपको कल भी सेम चीज बोली थी। अभी तक का हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो हायर पॉइंट था वो नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारा बन चुका था, बिकॉज मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हो रहा था। और जैसे ही 200 से सपोर्ट लेकर के अपसाइड के लिए शूट अप किया, आपने देखा किस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला। और यहां पर गाइस आप क्या देख सकते थे, जैसे ही अपना आज का जो हाई, आज का जो प्रीवियस, सॉरी नॉट प्रीवियस है, आज का जो एग्जैक्टली हाई था हमारा वो कौन सा था 24,390 के आसपास, बिकॉज मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ था। जैसे ही इसको ब्रेक किया आप यहां पर अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते थे और अपसाइड के लिए इतनी अच्छी रैली को आप राइड कर सकते थे। तो आई होप गाइस सभी चीजें वन बाई वन आपको समझ में आ रही होंगी, किसी भी टाइप से कंफ्यूजन नहीं है।
सो इस टाइप से हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला और आप देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ मार्केट टोटली अपसाइड के लिए अनएक्सपेक्टेड मूव के साथ मूवमेंट किया। अब 550 के आसपास हमारा आज का हाई क्रिएट किया है, 500 एग्जैक्टली 50 के आसपास। सो अब हमारा जो निकल के आएगा लेवल फॉर द अपसाइड, वो हम बेसिकली वनडे के चार्ट पर मूवमेंट करेंगे और इसको हम कर देते हैं बिल्कुल रिमूव और फ्रेश चार्ट पर बात करते हैं। सी अब गाइस अगर मैं इसको वनडे के चार्ट फ्रेम पर ले चलूं तो आप देखेंगे काफी अच्छा हर्डल है जो कि 24,500 हमारा था, जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सी नाउ अगर हम समझें तो यहां पर हमें जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मार्केट ने ऑलरेडी यहां पर जो ट्रेडिंग सेशन थे ऑलमोस्ट 2 वीक के आसपास हमें जो उसका हाई पॉइंट था 24,350 के आसपास था। अगर हम इसी चीज को लो पॉइंट देखें 23,950 के आसपास था। मतलब कि ऑलमोस्ट 2 वीक की जो ट्रेडिंग सेशन है मार्केट ने इस तरीके से मूव किया 24,350 से 23,960 के आसपास। इसी रेंज से बाहर निकल के हमें अब क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्लू कि हमारा मार्केट अब अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है हमारा कौन सा बन चुका है आप देखेंगे। अभी जो फिलहाल हमारा एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा वो होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वो बेसिकली यहां पर आप लगा के चल सकते हैं फर्स्ट वन 24,470 के आसपास या एग्जैक्टली 500 वी कैन से। तो ये हमारा काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर हमें अगेन क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो मार्केट 24,360 एंड 24,460 इस 100 पॉइंट्स की रेंज में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको ऑब्जर्व करनी है। अब अपसाइड की जो अपसाइड के लिए जो सीधा सा लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो बेसिकली 500 के बाद जो निकल के आते हैं 24,600 का फर्स्ट हर्डल है। 600 के ऊपर सस्टेन करेगा देन हमारा जो एरिया निकल के आएगा 24,670 विल बी ए नेक्स्ट। सो ये टाइप से आपको मूवमेंट करके चलनी है। अब हम इसको कर देते हैं फ्रेश और चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और वहां पर अच्छे से बात कर लेते हैं। यहां पर गाइस अगर हम बात करें इंपोर्टेंट लेवल्स की तो फर्स्ट वन हमारा जो एक एरिया 24,500 ये जो निकल के आ रहा है और नेक्स्ट जो निकल के आएगा जैसा कि हमने अभी वनडे के चार्ट पर बात की 24,470 विल बी ए नेक्स्ट एंड इसके बाद जो निकल के आ रहा है वो बेसिकली इस लेवल के अराउंड है जो कि 24,300 एग्जैक्टली आप कह सकते हो। ये लेवल्स को आपको फॉलो करना है। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें, अगर सपोज 600 के ऊपर मार्केट मूवमेंट करता है तो फर्स्ट वन जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो होगा 24,600 एग्जैक्टली और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 670 विल बी ए नेक्स्ट फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है या एंड देन नेक्स्ट हमारा जो एरिया होगा वो बेसिकली 24,800 विल बी ए नेक्स्ट फॉर द अपसाइड। तो इस तरीके से गाइस आपको लेवल्स वाइज चलना है। यहां पर मैं विथ नोट आपको समझा देता हूं। सी फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,350 के अराउंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, yeah here it is, and then next 24,470 and then next 24,570 600 and 670। तो इस टाइप से गाइस आपको मूव करना है फॉर द अपसाइड एंड डाउन साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो भी मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली आपको बता दिए। तो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं होगी। ट्रेंडिंग वाइज जिस टाइप से आप देखेंगे आज के दिन जैसे ही हमें क्रॉसओवर देखने को मिला, अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिला, सभी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है मैंने। और जो भी आपकी कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो एक डीप है तो वहां पर मैं आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा, मुझे जब भी बेसिकली टाइम मिलेगा। तो यहां पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑफ यू।